मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और अगर आप लोग बजगुन विधि को सीखने आए हैं तो विश्वास मानिए आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा। और इसमें आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट मिलने वाला है जो आपको कभी भी मेरे प्यारे भाइयों कहीं पर भी नहीं सीखे होंगे, क्योंकि आप लोग इस तरह से प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों विलोपन विधि से शायद सॉल्व करने के बारे में सीखे होंगे, लेकिन इस प्रश्न को मैं आज आप लोगों को बजगुन विधि से कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे हम लोग A1 A2 A3 का सॉरी A1 A2 और C1 का मान A1 B1 C1 का मान निकालेंगे, A2 B2 C2 का मान निकालेंगे इस तरह के प्रश्नों में, और कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो आपको एक ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा जो आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को जब विलोपन विधि बता रहा था तो वहां पे बताया था आप लोगों को, जो मेरे प्यारे भाइयों जब कभी भी x और y नीचे में आ जाता है तो वहां पे हमें कुछ मानना होता है। तो उसी तरह से आज हम इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एडवाइस देता रहता हूँ जो आप लोग डॉक्टर कैसी सिन्हा से बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बहुत टाइप के प्रश्न होते हैं। और इन टाइपों के प्रश्नों को अगर आप लोग एक बार बना लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो जाता है, और फिर उस चैप्टर को मेरे प्यारे भाइयों आप लोग को इतने अच्छे से समझ में आ जाता है जो आप लोगों से फिर वो कभी भी कोई दूसरा आदमी या कोई भी व्यक्ति इस चैप्टर के बारे में पूछेगा तो फिर आप लोग चुटकियों में इस प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन मानते हैं। यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा। फिर मानते हैं, माना कि 1/x इक्वल टू ए एवं 1 बाय सॉरी ए मत मानिए, ठीक है ना, क्योंकि ए इधर तो रहता ही है ना, इसे यू मान लीजिए, एवं 1/y इक्वल टू भी है। तो ये 2/x है मेरे प्यारे भाइयों। समीकरण फर्स्ट से अगर बात करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, तो 2/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2u, और प्लस 3/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3v इक्वल टू 13। आप बोलेंगे सर इसको ऐसे कैसे लिख दिए आप, हमको फिर से समझाइए। देखिए 2/x है मेरे प्यारे भाइयों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 और मल्टीप्लाई 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 और ये x है तो x आ गया। अब इस 1/x को हमने क्या मान रखा है, तो u, तो यहाँ से u रख देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको भी ऐसे किए हैं, ठीक है ना। फिर 3v इक्वल टू 13 हो गया। अब इस 13 को इधर लेके आइएगा, तो 2u प्लस में 3v इक्वल टू में माइनस में 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। फिर समीकरण 2 से बात करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे 5/x है तो यहाँ से ये 5u माइनस में 4/y, तो यानी 4v इक्वल टू माइनस में 2। अब इस -2 को इधर लेके आएंगे तो ये 5u माइनस में 4v, और माइनस में इधर आने पे प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये चौथा समीकरण हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे, और कैसे एग्जाम में बनाना है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म रहता था तो वहाँ पे x और y देखने को मिलता था, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा u और v है, तो हमें डरने की कहीं से कोई बात नहीं है, और ना ही हर बनाने यानी कि घर बनाने की कहीं से भी कोई चांस है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलेंगे क्यों सर, हम कैसे नहीं डरे इस प्रश्न में, तो सिंपल सा, जो u का कोफिशिएंट हो जाएगा पहले वाले समीकरण में, यहाँ पे जो बात करेंगे थर्ड वाले समीकरण में, तो यह a1 हो जाएगा। तो यहाँ से बात करेंगे, यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा 2, b1 का मान क्या हो जाएगा 3, और c1 का मान क्या हो जाएगा माइनस में 13। उसी प्रकार a2 का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए a2 ये दूसरा समीकरण, यहाँ से इसको मान लीजिए ये थर्ड समीकरण, ये चौथा समीकरण, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। इसको ये इस प्रकार से, ठीक है ना, इसको और ये मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो b2 कितना है माइनस में 4, C2 कितना है मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ से प्लस में 2, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, सीधा 2 ही लिखते हैं, ठीक है। माइनस रहता है तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन माइनस प्लस रहता है नहीं लिखते। अब वज्र गुणन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो वज्र गुणन विधि से क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो x बटे में b1 c2 और माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे में c1 a2 और माइनस c2 a1, और फिर इक्वल टू 1 बटे में a1 b2 और माइनस
A2B1 यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से ABC का हमें मान निकल के आ चुका है, हमने निकाल लिया है। इस मान को यहाँ पे पुट करके और आगे के मानों को निकाल लेंगे। तो x बटे में क्या हो जाएगा B1 कितना है प्यारे भाइयों 3, C2 कितना है यहाँ से 2, माइनस B2 कितना है यहाँ से बात करेंगे तो माइनस में 4, और C1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिए माइनस में 13, तो माइनस में 13, फिर इक्वल टू में y बटे में C1 कितना है माइनस में 13, A2 कितना है मेरे प्यारे भाइयों, A2 का बात करें यहाँ पे तो 5 है, आप सभी देख रहे होंगे 5, और माइनस C2 कितना है यहाँ से 2, और मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई A1 का मान कितना है 2। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और सारे कंसेप्ट भी आप लोग समझ पाएंगे। अब यहाँ से A1 मल्टीप्लाई B2 है मेरे प्यारे भाई, वहाँ पे A1 कितना है 2 और B2 कितना है माइनस में 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 4, फिर माइनस A2 कितना है यहाँ पे A2 मेरे प्यारे भाइयों 5 है, मल्टीप्लाई B1 कितना है आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो 3 है। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। अब लेकिन यहाँ पे x होता है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x होता है और यहाँ पे y होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा x और y नहीं होगा। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें जो इक्वेशन में दिया है x y नहीं दिया गया, तो यहाँ पे u और v होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से इसको हम लोग u और इसको v कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको u और इसको v करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन u v करके दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ से तो u बटे में क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से फिर माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ से 13 चौके 52, फिर इक्वल टू v बटे में तो माइनस से 13 पचे 65, और ये माइनस में 2 दूना 4, फिर इक्वल टू 1 बटे में मेरे प्यारे भाई माइनस में 8 और माइनस में 15। अब इन सभी को हल कीजिएगा तो ये बड़ा है तो घट जाएगा, लेकिन माइनस का ही साइन रहेगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 घट गया तो 50 में यानी कि 46, माइनस में 46 हो गया। फिर इस यहाँ के v इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस में 69, और बराबर में 1 बटे मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा घट के, यहाँ से ये दोनों माइनस में ही है तो सिंपली जोड़ दीजिएगा तो माइनस में 23 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बराबर करेंगे, इसलिए u बटे में माइनस में 46 इक्वल टू में 1 बटे में माइनस में 23, और फिर v माइनस में 69 इक्वल टू 1 बटे में माइनस में 23। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 46 बटे में ये 23, इसको इधर लेके आ गए ना, तो माइनस में 23, माइनस से माइनस 23 टू जा 46, तो u का वैल्यू 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से v का भी मान निकालना होगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे भाइयों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ इसको सीधे इस पे गुणा कीजिएगा, इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए, तो v यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में 69 बाय माइनस में 23, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 मर्थ में ये कट जाएगा, तो v का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल के आ गया। एक बार आप लोग समझिए और मेरे प्यारे भाइयों सीखने का प्रयास कीजिए। जो हमारा जो यहाँ पे u का मान आ गया वो कितना निकल के आ गया है 2 निकल के आ गया, और v का मान कितना निकल के आ गया है 3 निकल के आ गया है। आशा करता हूँ यहाँ पे आप समझे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हमने क्या किया, इसको सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर नहीं किए, क्योंकि फिर करते तो फिर ये माइनस में 23 u आता, फिर इसको इधर लेके आते तो फिर हमें दो यानी कि कह सकते हैं जो एक ही काम को हमें बार बार करना पड़ता, इसीलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा किया। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमने क्या माना है, तो 1/x इक्वल टू यू माना, तो 1/x इक्वल टू यू, तो यू का मान कितना निकला है 2 निकला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जब इसको पलटेंगे ना, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो जब पलटेंगे तो x बटे 1 लिखेंगे और इसको में 1 बटे में 2 लिखेंगे, तो इसीलिए हम लोग नीचे में 1 नहीं लिखेंगे और इसके नीचे में भी 1 नहीं लिखेंगे। तो समझने के लिए आप सभी समझ गए होंगे, और यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली 1/2 लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, x ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एवं 1/y इक्वल टू हमने क्या माना था मेरे प्यारे दोस्तों v, तो v का मान कितना निकला है 3 निकला है। तो इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं तो y का मान यहाँ से 1/3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब y ऊपर चला जाएगा तो 1 भी ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यह एक भी तो नीचे आता है, तो इसीलिए x का मान यहाँ से 1/2 और y का मान 1/3 निकल के आ जाएगा। एक बार मैं आंसर मिला देता हूँ, जो मैंने जो बताया x का मान 1/2 y का मान 1/3। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और कैसे इन प्रश्नों को बनाना है आप लोग सीख भी लिए होंगे, और एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है तो इस तरह के प्रश्न भी अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिनर वो अपने माइंड से सेट करता है प्रश्नों को, तो जरूरी नहीं है जो वो सिंपल वाला प्रश्न ही पूछे और आप लोगों को दे बनाने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि ये भी तो आपके सिलेबस में ही है।
तो ऐसे भी प्रश्न भी पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न होते हैं और केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो, केसी सिन्हा हो या बीटीसी हो, तो आप लोग अपने चैनल इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मेरे प्यारे दोस्तों पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।